एक जमाने में वसी नीले समंदर के किनारे एक लंबा और खूबसूरत बगला रहता था। इसकी लंबी टांगें सरकंडों की तरह पुतली थी और उसके सफेद पंख सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। हर सुबह जैसे ही सुनहरी सूरज लहरों पर तुलू होता था, बगला उथले पानी में डूब जाता था, सब्र से मछली के तैरने का इंतजार करता था। अपनी तेज चोंच की तेज हरकत से वो एक को पकड़ लेता और साहिल पर सुकून से अपने खाने का लुत्फ उठाता। बगला समंदर के किनारे अपनी पुरसुकून जिंदगी को पसंद करता था। उसने अपने दिन मछलियां पकड़ने, लहरों को देखने और समंदर की हल्की 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 आवाज को सुनने में गुजारे। समंदर उसका घर और उसका दोस्त था। एक रोशन सुबह पानी खास तौर पर पुरसुकून था और आसमान गुलाबी और सोने के नर्म रंगों में रंगा हुआ था। बगला खामोशी से उथले में खड़ा अपना नाश्ता ढूंढ रहा था। अचानक किसी चमकती हुई चीज ने उसकी आंख पकड़ी। रंग की एक चमक पानी के नीचे चली गई, इससे ज्यादा रोशन जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बगला हैरत से पलक झपका। पानी से एक मछली निकली जो उसने कभी नहीं देखी थी। इसके तराजू तमाम रंगों में चमक रहे थे, नीले, चांदी, सूना और गुलाबी, जैसे समंदर में अंदर खुश झलकती है। इसके पंख रेशम की तरह फड़फड़ाते थे और जब यह हरकत करता था तो सूरज की रोशनी पानी की सतह पर रक्स करती थी। सुबह बखैर हीरोन, मछली ने मीठी नम आवाज में कहा। बगला ने हैरत से अपनी चोंच तकरीबन गिरा दी। एक बात करने वाली मछली, मैंने आप जैसी मछली पहले कभी नहीं देखी। माही मुस्कुरा दी। मैं समंदर के इस गहरे हिस्से से आया हूं जहां मरजान के कले खड़े हैं और अंधेरे में मोती चमकते हैं। मैं अपना रास्ता भूल गया और यहां साहिल के करीब आया। बगला हैरत से भर गया। तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम जैसी मछली पकड़ने या खाने का ख्वाब कभी नहीं देखूंगा। मछली आहिस्ता से हंस दी। शुक्रिया, मेहरबान बगला, आपका दिल अच्छा है। इस दिन से बगला और खूबसूरत मछली की दोस्ती हो गई। हर सुबह मछलियां चट्टानों के करीब आती और बगला वहां इससे मिलता। वो घंटों बातें करते समंदर और आसमान के बारे में, रात को चमकने वाले सितारों के बारे में और लहरों के नीचे की दुनिया के बारे में जो बगले ने कभी नहीं देखी थी। मछली ने मरजान के बागात, चमकते मोतियों और समंदरी कछुओं के बारे में कहानियां सुनाई जो गहरे नीले पानियों में से गुजरते थे। बगला बड़ी आंखों से सुन रहा था, इन जगहों के ख्वाब देख रहा था जहां वो कभी नहीं पहुंच सकता था। बदले में इसने मछलियों को आसमान के परिंदों, चट्टानों पर अलिफाग्नि वाले दरख्तों और ऊपर की दुनिया को छूने वाली गर्म सूरज की रोशनी के बारे में बताया। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। बगला अब तन्हा महसूस नहीं करता था और मछली समंदर के ऊपर की दुनिया से एक दोस्त मिलने पर खुश थी। लेकिन एक सुबह समंदर अब पुरसुकून नहीं था। आसमान सुरमई हो गया और हवा चीखने लगी। साहिल पर बड़ी लहरें टकरा गई और बगला साकित खड़ा रहने के लिए जिदोजहद कर रहा था। इसने अपने दोस्त को ढूंढा, लेकिन पानी बहुत खुरदरा था। खूबसूरत मछली, तुम कहाँ हो? वो रोया। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ तूफान की गरज। बगला सारा दिन और सारी रात इंतजार करता रहा, लेकिन इसका दोस्त वापस नहीं आया। कई दिनों के बाद बगला साहिल पर तलाश करता रहा, इस उम्मीद पर कि कौस कज़ा के तराजू की चमक दोबारा नजर आएगी। लेकिन समंदर खामोश रहा। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, बगला पानी के किनारे उदासी से खड़ा था। अचानक एक छोटी सी सीप इसके कदमों में धुल गई। इसके अंदर एक चमकता मोती था, चांद की रोशनी के कतरे की तरह हल्के से चमक रहा था। बगला ने इसे अपनी चोंच से आहिस्ता से उठाया। वो मुस्कुराया। ये मेरे दोस्त की तरफ से होना चाहिए, इसने सरगोशी की। इस दिन से बगला ने मोती को अपने घोंसले में महफूज रखा। जब भी चांद तुलू होता और समंदर चांदी की रोशनी में चमकता, उसने मोती को देखा और अपने दोस्त को याद किया, गहरे समंदर की वो खूबसूरत मछली जिसने इसे सिखाया था कि सच्ची दोस्ती किसी भी खजाने से ज्यादा चमक सकती है। और अगरचे वो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते थे, एक पानी के ऊपर
اور ایک نیچے، ان کی دوستی ہمیشہ سمندر کے دل میں رہتی ہے۔